दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस आल सब्जेक्ट में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं यकीन बेच। यकीन रखिए कि केमिस्ट्री में 95 प्लस नंबर आपके आएंगे। तो बेच का नाम ही बड़ा मस्त रखा है, यकीन बेच। पाठ एक है बिलियन, कक्षा 12। यकीन बेच है, यकीन रखेंगे तभी सफलता पाएंगे। तो बिलियन, बिलियन क्या है? बिलियन के प्रकार कितने होते हैं, बिलियन की सांद्रता, ए टू जेड जितने भी टॉपिक होंगे क्रम बाय क्रम वीडियो के पार्ट में आपको क्लियर कराते जाएंगे बहुत आसान से। तो सभी को इस वीडियो को ध्यान से देखना है, आने वाले भी वीडियो को ध्यान से देखना है और अपने नोट्स अपने हाथों से बनाना है। अगर किताब है बढ़िया, बहुत सरल भाषा में केमिस्ट्री को पढ़ा देंगे और आपको लगेगा भी नहीं कि केमिस्ट्री हमने सीख ली। तो विलियन समझते हैं, जो आपका विलियन होता है, ये विलियन होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा चलिए हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। विलियन, विलियन, विलियन एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। समांगी, कक्षा 12 में नाम सुन के आने की समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, ये आप लोग नाम कक्षा 11 में सुन के आएंगे, समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है। लेकिन विलियन को भी हम डिटेल में आपकी भाषा, आपकी क्षेत्रीय भाषा में बताते हैं। विलियन क्या है? एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। मतलब कि ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल की टाइप से, ये आपके पास व्हाइटनर है, केवल था व्हाइटनर है कि नहीं, इसमें ये व्हाइटनर क्या एक चीज से मिलके बन गया? आपको नहीं लगेगा कि एक चीज से ये मिलके बन गया। अब इसमें देखिए, इसमें ये पानी निकला भी, पानी निकला कि नहीं निकला, ये देखेंगे पानी निकल रहा है। अब है जी, इसमें अब सफेद पानी आ गया, ये देखेंगे सफेद है। लेकिन ये जो टुप टुप चू रहा है, ये आप क्या क्या है? ये आपका द्रव्य है, द्रव्य। अभी देखेंगे इसमें ना दिया, ये आपका द्रव्य है। लेकिन इसको कैसे हम लोग सीखेंगे, लेकिन कि ये खाली पानी से बना है, ये खाली पानी से नहीं बना है। इसमें आपके केमिकल पड़े हैं, कौन कौन से केमिकल पड़े हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कि इसमें जो है आपका व्हाइटनर में कि आपका इसमें व्हाइट रंग कितना, कितने ग्राम है, कितनी ml में है, ये सब कुछ जानकारी निकालना बताएंगे, पहचानने की ट्रिक भी बताएंगे। सिर्फ सभी ने देखी है ए टू जेड या जी प्रो या एमेरॉन, ए टू जेड जितने भी आपकी शिफ्ट उनके लास्ट में दिखेंगे कि इतने ग्राम इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फैट इतना बढ़ेगा, फैट इतना नहीं बढ़ेगा, यही सब बिल में। लेकिन किसी भी बिलियन में दर्शाने की मात्रा को क्या कहते हैं? सांद्रता। उस पर अलग टॉपिक पे बात करेंगे। बिलियन क्या है, बल्कि अभी हमने आपके लिए व्हाइटनर लिया था, इस व्हाइटनर में खाली पानी की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसमें और भी चीजों की आवश्यकता पड़ी, तो वही आपका विलन हो गया। मतलब कि अगर आपको चाय बनानी है तो चाय कैसे बनाएंगे? आप वहां से पानी लेंगे और इधर से आप चीनी लेंगे और सामने से आप चाय पत्ती लेंगे और पीछे से अदरक लेंगे और दाएं से इलायची लेंगे और बाएं से जो कुछ भी आप डालते हो। तो आपने 5 चीजें ली हैं, उन 5 चीजों को मिला के आपने एक चीज बनाई। कौन सी चीज? चाय। तो उसी को कहते हैं विलियन। पूरी परिभाषा हिंदी मीडियम के बच्चों को अपनी क्षेत्रीय भाषा में समझ में आ गई। अब पेपर में कैसे लिखेंगे? विलियन एक पदार्थ का समांगी मिश्रण है जिसको अलग नहीं किया जा सकता, जिसको आसानी से अलग तो कर लेंगे। अगर आपको चाय से चीनी की मात्रा पता करनी हो तो आप अब कर लेंगे लैब में जाके, लेकिन आसानी से नहीं कि घर में बैठे हैं चाय से चीनी की मात्रा फटाफट निकाल देंगे, नहीं निकाल सकते, लैब में जाना पड़ेगा। रिसर्च आपकी हो चुकी है, क्रियाएं करानी पड़ेंगी, तभी आपका बन के आ जाएगा आराम। ये भी हो गया। अब उसके बाद क्या बात है, फिर अलग नहीं कर सकते। अगर बाई चांस आपने अलग कर दिया तो जितनी आपकी मात्रा थी चाय में मिठास की, उतनी ही मात्रा आपकी चीनी की निकल के आएगी। यही आपका मिश्रण। तो यहाँ पे डालेंगे समांगी, समांगी मिश्रण। इसकी भी परिभाषा आप लोग सीखा है मिलाने पर। कहता है आपका कि मिलाने वाले पदार्थ आसानी से, जो आपके मिलाए जाते हैं, मिलाने वाले पदार्थ, मिलाने वाले पदार्थ आसानी से, जो हम यहाँ बोर्ड पे लिखते हैं आपको घर पर अपनी नोटबुक पे, लेकिन आसानी से अलग, आसानी से अलग, मतलब कि कठिनाई से अलग होंगे, अलग अलग नहीं किए जा सकते, अलग अलग नहीं किए जा सकते। अलग अगर आप बाई चांस कर देंगे तो अलग करने पर, अलग करने पर गुण समान रहेगा, गुण समान रहेगा। कितना देखेंगे कि जो आपका मिश्रण हो गया, ये आपकी चीनी है, ये C12H22O11, ये आपका चीनी को हम शर्करा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शर्करा।
चीनी, चीनी, चीनी को शुगर भी बोलते हैं, ठीक। शर्करा भी बोलते हैं, शर्करा केमिस्ट्री का नाम है, क्षेत्रीय भाषा आपकी चीनी है, इंग्लिश शुगर है, ठीक। सूत्र ऊपर का C12H22 वगैरह चीनी का, ये आपकी चीनी है। अब चाय, टी, टी में आप जब चीनी की मात्रा टी बनाए, इसमें आपकी चीनी की मात्रा 20 ग्राम चीनी। जब आप इससे इसको चीनी को निकालेंगे तो आपकी मात्रा भी 20 ग्राम निकल के आएगी। इसका कहना ये मतलब है। समझ में नहीं आया होगा, लेकिन समझ में आएगा तब जब समझ लगाएंगे। आपने अभी क्या सीखा कि बिरयानी एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है जिसे आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। अगर अलग करते हैं तो गुणों की मात्रा समान रहेगी। बराबर एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है यहाँ पे लिखेंगे। एक परिभाषा ये थी, एक परिभाषा ये थी, अब एक परिभाषा यहाँ पे कि बिलियन, बिलियन बराबर आपका सूत्र होता है विलय प्लस, विलय प्लस क्या होता है विलायक। अब कहेंगे हाँ भैया जी अब हमको कुछ कुछ याद आ गया। अभी कुछ कुछ याद आने की जरूरत नहीं, अभी सब कुछ याद आएगा। जो आपका विलय होता है जैसे हम लिखेंगे वैसे बनाएंगे। एक बार आंखी आपकी जाएगी, एक बार नजर पड़ते ही सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर। तो विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है, इन्हीं के नीचे लिखेंगे विलय। विलय की जो मात्रा होती है, विलय की मात्रा आपकी कम होती है, कम मात्रा। कम मात्रा किसकी होती है भैया जी, कम मात्रा विलय की। और विलायक की जैसे इसकी अधिक मात्रा। इसकी अभी ट्रिक भी बताते हैं, यूट्यूब पे आज तक किसी ने नहीं बताई ट्रिक, तो वो भी सुन के जाइए। देख लीजिए इसमें कितने शब्द, इसमें इसमें कितने अक्षर हैं, एक दो तीन। जब आपके इसमें तीन अक्षर हैं, अब इसमें लिखेंगे एक दो तीन चार। जब चार अक्षर हैं विलायक में, कितने अक्षर हैं चार, चार अक्षर हैं तो अधिक मात्रा होगा। अब जब कम अक्षर है तो कम मात्रा होगा, इसको ध्यान रखेंगे इस ट्रिक को। तीन अक्षर कम मात्रा, ज्यादा अक्षर तो अधिक मात्रा, ठीक। इतना समझ लिया। अब ये समझ लिया, अब हम आपके सामने क्या रखेंगे। अब एक चीज और बताते हैं, जो आपका विलय होता है, विलय को हम घोलते हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिख देंगे। जो आपका विलय होता है, विलय, विलय को हम घोलते हैं या किसी में विलय को घोलते हैं या किसी को इसमें घोलते हैं, ये लिखेंगे। तो विलय को हम क्या करते हैं, जो आपका विलय होता है कम मात्रा वाला, तो कम मात्रा वाला आपका घोला जाता है, तो कम मात्रा लिखेंगे घोला जाता है, घोला। विलय क्या होता है, घोला जाता है, घोला जाता है, घोला जाता है, घोला जाता है कम मात्रा यानी कि कम मात्रा, ठीक। अब आपका लिखेंगे विलायक, क्या होता है विलायक। विलायक को हम दो दिन से विलायक लिख रहे हैं। विलायक, विलायक क्या होता है, ये आपका इसमें घोला जाता है, इसमें घोला जाता है। और ये क्या होता है, इसमें अधिक मात्रा, अधिक मात्रा, इसकी अधिक मात्रा, इसमें किसी को हम घोलते हैं। जब अधिक मात्रा वाले को बेल वाले को किसी में घोलें तो आपका विलायक। जिसकी कम मात्रा वही घोला जाएगा, जिसकी अधिक मात्रा उसको नहीं घोलते हैं। इतना समझ लिया। अब आगे की प्रक्रिया आपके सामने एक प्रश्न को रखते हैं। प्रश्न क्या है, आपको इसमें विलय और विलायक बताना है। चलिए प्रश्न हम चलिए यहाँ पे रखे दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका एक हो जाएगा यहीं पे। तो बताना है कि 10 ग्राम, 10 ग्राम C12H22O11, ये चीनी लिख दिया। 10 ग्राम चीनी को जल, जल का जल, चीनी को 100 ग्राम, 100 ग्राम जल में घोला गया है, घोला गया है, घोला, घोला गया, घोला गया। तो अब आपको इसमें विलय विलायक बताया है, क्या है ये आपको बताना है। इसमें विलायक कौन है, तो लिखेंगे वो घोला गया है तो निम्न में, तो निम्न में, तो निम्न में विलायक, निम्न में विलय कौन है, निम्न में विलय कौन है।
ऑप्शन लिखे दे रहे हैं। लिखेंगे चीनी, दूसरा लिखेंगे क्या, दूसरा लिखेंगे हम जल, तीसरा लिखेंगे विलियन व्हील, चौथा लिखेंगे नॉन ऑफ। अब देखिए प्रश्न आपका है 10 ग्राम शक्कर को 100 ग्राम जल में घोला गया तो निम्न में विलय कौन है? पहला चीनी, दूसरा जल, तीसरा विलयन और चौथा नॉन ऑफ दिस कोई नहीं। तो अब आपको बताना है इनमें कौन क्या नॉन ऑफ दिस, तो कौन होगा इसका आंसर, यही आपको अब बताना है। तो कैसे बताएंगे कि देखिए आपका यहाँ पे चीनी कितनी मात्रा में है 10, तो चीनी कम मात्रा में है, जो कम मात्रा में होता है वही आपका क्या होता है विलय। तो विलय पूछा गया है तो आप लोग किसको टिक मारेंगे, तो आप चीनी को सही कर देंगे, चीनी आपका आंसर हो जाएगा, चीनी को आप सही कर देंगे। तो आपने अभी विलय, विलायक, विलयन, समांगी को सीख लिया है आसानी से। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम इधर बात करेंगे, इधर बात करेंगे भाई जी किसकी, जो ये आपका विलयन होता है, विलयन, इसके प्रकार कितने होते हैं, लिखेंगे विलयन के प्रकार, विलयन, विलयन के 9 प्रकार, विलयन के 9 प्रकार कौन कौन से होते हैं, चलिए उन पे भी चर्चा कर ही देते हैं, कैसे करेंगे ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले 9 प्रकार किस प्रकार होंगे, आपने ठोस, द्रव, गैस का नाम सुना है, तो लिख देंगे पहले ठोस। ठोस को आप काहे में चेंज कर सकते हैं, ठोस को आप द्रव में चेंज कर सकते हैं। पहली बात, ठोस को आप ठोस में चेंज कर देंगे, फिर आप द्रव में चेंज कर देंगे, फिर आप गैस में चेंज कर देंगे, ठीक। अब दूसरा आपने ठोस, फिर आपने द्रव का नाम सुना है, फिर द्रव को आप ठोस में चेंज कर देंगे, ठीक, फिर आप इसको द्रव में चेंज कर देंगे, फिर आप इसको गैस में चेंज कर देंगे, ठीक। अब इसके बाद एक का नाम और सुना है, गैस का नाम, ठीक। और गैस को आप काहे में चेंज कर देंगे, गैस को आप भैया जी ठोस में चेंज कर सकते हैं, द्रव में आप चेंज कर सकते हैं, फिर आप इसको गैस को गैस में चेंज कर सकते हैं। तो अब आप इनके प्रकार को देख लीजिए कैसे, यहाँ पे कहाँ गया ना, यहाँ पे देखेंगे कि पहले बात आप ठोस को ठोस में चेंज कर सकते हैं, इस ठोस को द्रव में चेंज कर सकते हैं, इस ठोस को आप गैस में चेंज कर सकते कि नहीं। अब देखेंगे कि आपका जो ठोस है द्रव को ठोस में चेंज कर सकते हैं, जब आप द्रव को द्रव में चेंज कर सकते हैं और द्रव को आप गैस में चेंज कर सकते हैं, तो इसके बाद गैस को आप ठोस में चेंज कर सकते हैं, गैस को आप द्रव में चेंज कर सकते हैं और गैस को आप गैस में भी चेंज कर सकते हैं। तो अब देखिए आपके कितने प्रकार हो गए, अब आपके 3 प्रकार हो गए। अब इनके उदाहरण कौन कौन से होंगे, मतलब कि ठोस को ठोस में मिलाएंगे तो आपका क्या निकलेगा, और जब आप गैस को गैस में मिलाएंगे तो आपका क्या निकलेगा, ठोस को ठोस में मिलाएंगे, एक एग्जाम्पल पीतल, ये आपकी ठोस होती है, फिर ठोस को द्रव में मिलाएंगे तो नमक का घोल, कि आपका नमक का जो टुकड़ा होता है वो ठोस होता है, जल में मिला देंगे तो द्रव बन जाता है, फिर ठोस को गैस में मिलाएंगे तो आपका घोल, कि किसी भी प्लास्टिक चीज आपकी ठोस होती है, ये आपका हाइलाइटर है, इस हाइलाइटर को आप जलाएंगे तो ये आपका गैस बन के उड़ जाएगा। फिर उसके बाद आपका द्रव को ठोस में, मतलब कि जो आपका गोल्ड होता है, गोल्ड में मरकरी होती है, ठीक, वो आपकी द्रव ठोस बन जाती है। फिर द्रव द्रव कैसे, कि जल में एल्कोहल, एल्कोहल का नाम सुना होगा, जो आपकी मंजरा होती है, क्षेत्रीय भाषा में दारू बोलते हैं, पानी से दारू बनती है, पानी में अनेक प्रकार के पदार्थ डालते हैं तब आपकी मदिरा बन जाती है। और द्रव जो होती है तो गैस में, कि वायु में नमी, जो वायु में नमी कैसे, जो आपकी गैस है, वायु है, तो उसमें नमी कैसे, जो आपका द्रव होता है वायु ओस का नाम सुना है, वही सिस्टम है।
अब उसके आगे की जो आपकी गैस होती है उसको ठोस में कैसे, जो आपकी पीडी, उसके बाद गैस जो है उसको द्रव में, तो जल में आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फिर गैस गैस कैसे की, जो आपकी वायु मतलब कि N2 + H2, ये क्या है, ये आपके ठोस गैस है कि गैस गैस है कि गैस तरल है, ये एग्जांपल आपको देखने को स्क्रीनशॉट मान लीजिए। तो अब बात करेंगे कि जो बिलियन, आपने बिलियन के प्रकार को सीख लिया है। अगर नहीं सीखा है, एक बार दो बार वीडियो को और देखेंगे तो आसानी से दिमाग में कतई कतई चला जाएगा। बाबूजी बताना। अब देखेंगे सरकार की जो आपका विलियन होता है, क्या विलियन। अब इस पे चर्चा होगी, कैसे चर्चा होगी कि देखेंगे यहाँ पे जो विलियन के भी अलग से दो प्रकार है। कौन कौन से दो प्रकार है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, नाम सुना है। लेकिन इसके प्रकार आपके क्या है, इसके प्रकार है कि जो आपका विलियन होगा, इसके प्रकार आपके असंतृप्त विलियन और संतृप्त विलियन, ये आपके प्रकार हैं। तो विलियन दो प्रकार के तो होते नहीं, नौ प्रकार के, इनके अलग भी शाखाएं, कैसे कि एक शाखा का नाम और दूसरी शाखा का नाम, इसका नाम संतृप्त और असंतृप्त विलियन में, और इनमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, वो भी सीख के जाइए, तभी वीडियो को बंद करेंगे। संतृप्त विलीन और असंतृप्त विलीन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, वो भी समझिए। जो जिस प्रकार विलयन में विलय की मात्रा, और भैया जी अगर केमिस्ट्री में बोलेंगे तो हमारे वीडियो को देखने का आपके पास कोई मतलब नहीं, आप किसी और का वीडियो देख लेते हैं और हमारे पास क्यों आते हैं, हमारे पास इसलिए आए हैं क्योंकि केमिस्ट्री को केमिस्ट्री बना दें, चाट जाए कतई, फोड़ दें। तो फोड़ेंगे कैसे, जो आप अपनी भाषा में सीखेंगे। तो मार्कर को इधर, अब ऐसे। अब शरीर बायोलॉजी में जरा घुस चलते हैं, बायोलॉजी में कैसे कि संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा, मतलब कि आपका पेट आपका पेट का स्ट्रक्चर भैया जी बनाए नहीं बड़ा दिन से, ये आपका पेट ले छोड़िए, हम अपने से बता रहे हैं। आपका पेट मान लीजिए खाना खाता है कितना, 5 रोटी, आपका पेट 5 रोटी खाना खाता है। अगर आपको 5 रोटी अधिकतम मात्रा नहीं, ये आपकी बहुत लो मात्रा, अगर आपका पेट अधिकतम मात्रा कितनी रोटी खाता है, 6, अगर आपको 6 रोटी खिला दी जाए हपक के कतई कि अब भैया जी नहीं, ओम नो, बहुत पेट भर गया अब नहीं खाएंगे कतई, क्योंकि क्या 6 रोटी मेरी अधिकतम मात्रा है, अधिकतम क्षमता की हम 6 रोटी खाएंगे, हम नहीं खाते, हम खाली 3-4 बस बता रहे एग्जाम्पल को। 6 रोटी अधिकतम मात्रा है। ओ भाई साहब 6 रोटी खा गए, अब नहीं खा पाएंगे, अब खाएंगे तो बेक मार जाएंगे। तो ये होता है कि संतृप्त विलयन, कैसे कि वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा को मिलाया जा सके। परिभाषा लिखे दे रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन क्या होता है कि वह विलयन जिसमें विलय की किसकी मात्रा, विलय की, वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा, अधिकतम मात्रा, वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा को घोल दिया जाए, वह विलयन की संतृप्त विलयन मात्रा कहलाती है। ठीक, हेडिंग एक लाइन की याद हो जाएगी। अब असंतृप्त भी अभी बायोलॉजी में घुस के पढ़ाएंगे, बायोलॉजी को बहुत मारेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना है। बायोलॉजी कहेगी बाबूजी छोड़ दो सरकार। अब सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि संतृप्त समझ गए, बहुत खतई हपक के खाना खा ले, मतलब कि पेट तक रहे, ज्यादा ना खाएं, पेट तक। अब जब हैंड तक खा लेंगे तो उसको कुछ और नाम देंगे, आगे भी बताते हैं स्रप से। तो स्रप से कहते बताते हैं बढ़िया तरीके से, क्या बढ़िया तरीका है कि संतृप्त का मतलब है भूख लगी आपको, कितनी रोटियों की भूख लगी आपको भैया जी, 8 रोटियों की, दादा रे दादा, और रोटी मिली आपको 3, तो मतलब कि बहुत ज्यादा नहीं मिल पाई, कम ही मिल पाई, उससे कहते हैं असंतृप्त। तो लिखेंगे असंतृप्त में वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा असंतृप्त के लिए आवश्यक मात्रा से कम हो। लिखेंगे वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त
विलयन, संतृप्त विलयन से क्या, संतृप्त विलयन से कम हो, विलयन से कम कम हो, उससे क्या कहते हैं, असंतृप्त। और पूरी बात अब किसके समझ में नहीं है, यहाँ तक भरे पेट तक, तो कितना यहाँ तक भरेंगे तो भैया जी पेट तक तो आपका संतृप्त, और आधा पेट भरेंगे तो असंतृप्त। अब जब यहाँ तक भर देंगे, कहाँ, यहाँ तक, कतई गटक लिया, अब कतई नहीं खाया जाता, तो उसको क्या बोल लेंगे, विलयता। तो यहाँ पे विलयता का दूसरा इसका सिस्टम अलग है, विलयता, विलयता। तो इसका सिस्टम कैसे अलग है तो ये देखेंगे। विलयता वह होती है, तो इसकी हेडिंग यहाँ पर से परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा बाद में, पहले हमसे समझिए परिभाषा तो अपने आप बनाना आप सीखे, क्योंकि कक्षा 11 की बात, थोड़े क्या है कक्षा 12 में एजुकेशन करने की बात करेंगे, IIT फोड़ करने की बात करेंगे, CUT भी फोड़ेंगे। अब विलयता क्या होती है, मोयन मुद्दा। विलयता वह होती है कि आपकी अधिक से अधिक मात्रा, आपको भूख लगी है भैया जी 8 रोटी को आपको मिल जाए 12 रोटी, कितनी, 12 रोटी। और 12 रोटी खाएंगे तो कतई पहलवान लगेंगे, महापुरुष नहीं पहलवान लगेंगे, कतई 1 नंबर पहलवान। कि वो तेरी अब 12 खा गए, अब आपसे कहे कि बाबूजी सरकार एक और, अब सरकार कहेंगे नहीं बाबूजी अब ना खाएं हम, सरकार कतई एक भी रोटी अब खा गए तो गड़बड़ हो जाएगी, अब ना खाएं। तो अधिक से अधिक मात्रा, भूख लगी थी इनको 8 रोटी की और खवा दी कितनी, 12 रोटी। अब कहेंगे सरकार अब ना खाएं हम। तो अब इसकी परिभाषा क्या होगी, तो यह होगी इसकी परिभाषा कि वह विलयन, वह विलयन, अब पढ़ रहे हैं रोटियों की बात खाली समझाने के लिए कहते हैं, और रोटी की परिभाषा में नहीं लिखते हैं, परिभाषा में बना के लिखते हैं, नाम क्या है मेरे साथ, वह विलयन जिसमें, वह विलयन जिसमें विलय की भी, अरे भाई साहब, विलय की अधिक से अधिक, विलय की अधिक से, विलय की अधिक से अधिक मात्रा क्या कहलाती है, आपकी विलयता। अब आप समझ गए कि नहीं कि विलयता आपकी क्या होती है। अब हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं जो आपको हमने बताए थे। यहाँ पे 2 हम गिलास ले रहे हैं, यहाँ पे ये हमने 2 क्या ले लिया, ये हमने 2 आपके लिए गिलास ले लिया, इसमें ये आपका इतना इतना पानी भरा है, ये आपका सब पानी भरा है, ठीक। ये आपका क्या है, ये आपका है द्रव, ये आपका है द्रव। अब एक इधर भी बाबूजी ले लिए, यहाँ तक आपका सब पानी पानी भरा है, इसमें भी ये क्या है, ये आपका द्रव है। अब आपको इसमें क्या डालना है, अब आपको इसमें क्या डालना है, तो वो बात करेंगे। तो आपको इसमें डालना क्या है, ठोस, ठोस डालेंगे, इसमें क्या डालेंगे आप, ठोस। ठोस को द्रव में मिलाया जा सकता है कि नहीं, हाँ कि नहीं, जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और इसमें आपको गैस, क्या आप गैस को दाब में मिला सकते हैं कि नहीं, अगर मिलाएंगे तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, क्या घटाना पड़ेगा, यहीं पे चर्चा करा लेंगे। अगर आपके पास पानी है, पानी में अगर किसी, मान लीजिए आपको पानी में, ये आपके पास क्या है, हाइलाइटर है कि नहीं, अगर आपको इस हाइलाइटर के केप, इस केप को आपको जल में डालना है, तो क्या आप ऐसे डाल देंगे क्या, आपको गर्म करना पड़ेगा। किसको गर्म करेंगे भैया जी, आप पानी को गर्म करें, कहते उबाल लेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो लिखेंगे यहाँ पे आपको तापमान बढ़ाना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, टोप लिख रहे थे देखो, तापमान, तापमान आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब आपका जो ठोस होगा वो द्रव में। अब गैस को कैसे, क्या गैस को भी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गैस को बढ़ाने के लिए आपको द्रव गर्म करने की आवश्यकता नहीं, द्रव नीचे इतने में द्रव और इसके ऊपर गैस और ऊपर से इसके ताप लगा देंगे तो आपका मिल जाएगा, ये मिलता भी है। अभी आपने एग्जाम्पल में सीखा था। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, दाब प्लस होगा, दाब बढ़ाएंगे बस आपका बन जाएगा, तापमान बढ़ाएंगे तो आपका ठोस द्रव में मिल जाएगा, दाब बढ़ाएंगे तो गैस आपका द्रव में मिल जाएगा आसानी से, ठीक। अब बात करेंगे किस पे, कि गैस, गैस का गैस में मिश्रण है, मतलब कि कौन सा, एक परिभाषा की बात नहीं है, प्रश्न की बात है। प्रश्न की बात क्या है, प्रश्न आपका बहुत बढ़िया है। अगर आपके पास गैस है, एक मेरे हाथ में ये गैस है और एक हाथ में मेरे ये गैस है, ये काली गैस, ये लाल गैस, इस गैस को गैस में मिलाने का इनमें का कौन सा फार्मूला है कि दोनों में गैस ही नजर आ रही, तो आपका सही होगा क्या, CO2 C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज को जल में मिलाएंगे तो जल आपका क्या है भैया जी, जल आपका क्या है, द्रव, तो ये आपका होगा नहीं। अब उसके बाद 3 नंबर,
एल्युमिनियम कॉपर प्लस ये आपका एयू सोना है। तो आपका ये ठोस होता है, एक ठोस, दोनों आपके ठोस प्लस ठोस हैं, ठोस प्लस ठोस हैं दोनों। तो ये भी नहीं, क्योंकि ऊपर बात किसकी की गई है, गैस प्लस गैस की। ऑल ऑफ दिस, क्या ये सभी हैं, सभी? तो सभी तो होंगे नहीं, क्योंकि गैस की बात की गई है। तो आपका N2 नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये आपकी गैसें हैं दोनों। क्या है भैया जी? गैस, गैस प्लस गैस, ये आपका गैस प्लस गैस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही। स्क्रीनशॉट मार लीजिए आराम से। अब किसी को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद की चर्चा क्या करेंगे कि जो विलयन की सांद्रता होती है उससे क्या आश्रय है, उसी के सवाल लगाएंगे। विलयन की सांद्रता को 6 भागों में, पहला आपका भार आयतन, भार हो गया, भार द्रव्यमान, आयतन द्रव्यमान, सिस्टम। लेकिन देखिए सुन के या ये तो सुना रहे हैं, तो भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, पार्ट्स पर मिलियन, फिर आपका मोललता, निर्मलता और मोरलता, ये आपकी हैं। इन पे चर्चा करेंगे। कुल मिला के आपके 6 हैं साथ में। इन पे कल की चर्चा करेंगे कि निम्न में इतना है, जल 10 ग्राम जल है, 100 ग्राम आपका 10 ग्राम जल है, 10 ग्राम आपकी चीनी है, 100 ग्राम आपका जल है, तो इसकी मोललता ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के सवाल कल के वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल के साथ जुड़ना ना भूले। अगर कक्षा 12 में केमिस्ट्री यकीन बैच जुड़ जाइए फ्री में, और PDF का मिलेगा। इसके बाद जो आपका आने वाला है QR, फेसबुक का तो नहीं आएगा, टेलीग्राम का आएगा, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम का, दोनों QR है। टेलीग्राम पे आपको PDF मिलता है, ऑफकोर्स हैंड रिटन PDF आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, 0 फीस नहीं। आपको वहां भी ज्वाइन होना है और यहाँ भी ज्वाइन होना है, आराम से मिलेंगे। और 15 अगस्त का दिन है, जश्न अश्न मनता जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए आराम।